एबीपी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाने वालों को सिर्फ जवाब नहीं दिया, करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान भी बताया और लगे हाथ यह भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार का आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो एजेंसीज का एक्शन है वो अब किसके खिलाफ होने वाला है और अब जेल जाने की बारी किसकी है। ये तमाम वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में इन तमाम सवालों का जो जवाब दिया है, जरा वो गौर से सुनिए आप। करप्शन केस में कौन अंदर जाने वाला है? बड़ों बड़ों को क्यों डर? मोदी का एक्शन कैलेंडर। 70 टेम्पो भरकर नोट, मोदी ने बड़ी बात कह दी। मछली वर्सेस मगरमच्छ, मोदी बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है प्रधानमंत्री का प्लान 3.0? चौबीस के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो करप्शन वाले इसी काले धन की, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के हाथ जितनी बार इनके मालिकों तक पहुंचते हैं, राजनीति की निंदा पर्व का नया अध्याय खुल जाता है। एबीपी न्यूज के रोहित सिंह सावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी से जुड़ा सवाल पूछा तो जवाब में प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ एक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो? इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो? तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए, 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। हाल के दिनों में करप्शन के मामलों ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ाई। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब किसकी जेल यात्रा का मुहूर्त निकलने वाला है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है, कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा। प्रधानमंत्री ने 27 मार्च को ऐलान किया था कि ईडी ने बंगाल से करप्शन के जो 3000 करोड़ जब्त किए हैं वो उनके असली हकदारों को लौटाए जाएंगे। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से इस पर भी सवाल पूछा। बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी किसी लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का आप खजाना भरने के लिए पैसे तो है ही नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच यह है उसको वापस जाना चाहिए। सवाल है गलत तरीके से लिया गया पैसा असली हकदार तक कैसे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज को इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने की सलाह दी तो हमने भी इंतजार नहीं किया। संविधान के 112 में प्रोविजन है, वो फील्ड जो किसी कानून से नहीं कवर्ड है उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो दैट विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ।
ऐसा कोई कानून वो बना सकते हैं। इस तरह का पैसा जो मिल रहा है हमें, ये ऐसा खर्च करेंगे जो विकास के कार्य में जो सबको फायदा हो। सड़क बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, अस्पताल बनवा दिया। कोर्ट के द्वारा ये तय हो जाएगा कि ये घोटाले का पैसा था, पब्लिक मनी था, तो वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वेस्ट कर जाएगा। जब ट्रेजरी में वेस्ट कर जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको जैसे चाहे खर्च करे, जन कल्याण के काम में खर्च करे या किसी और काम में खर्च करे, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा। इरादे नेक हों तो रास्ते भी बनते चले जाते हैं और करप्शन के सफाए पर प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है, जो करेगा वो भरेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।